नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में 2 बाइक सवारों ने कैश वैन कर्मचारी पर गोली चलाकर निजी वैन से नकदी लूट हुए फरार। ईश्वर खंडरे के जन्मदिन के अवसर पर हक्की पक्के समुदाय के बच्चों को शैक्षिक जागरूकता और वस्त्र वितरण। कलबुर्गी नगर निगम आयुक्त के फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 30,75,000 नकद जब्त। एमसी सुधार करने किया यूजीसी नियमन मसौदे का विरोध, कहा नियम बदलने से पहले राज्य सरकारों से बात करें। मैसूर में एक युवक 30 रुपए नहीं दे पाया तो उसे बेड नहीं मिला, हुई मौत। लखनऊ की पहली एचएमपीवी संक्रमित महिला की हुई मौत, 10 जनवरी को आई थी नेगेटिव रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार करीब सुबह 10:30 पर बीदर न्यायालय के समीप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बैंक के बाहर एक निजी कैश वैन कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक घायल हो गया, जब 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े उन पर 5 राउंड गोलियां चलाकर नकदी लूट ली। इस फायरिंग में एक निजी कैश मूविंग कंपनी के लिए काम करने वाले कर्मचारी की घटना के तुरंत बाद मौत हो गई, जबकि एक घायल का इलाज बीदर बिम्स अस्पताल में चल रहा है। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और आगे की जांच जारी है। इस संबंध में बीदर एसपी प्रदीप गुंटी ने मीडिया से बात कर विस्तार से बताया। केपी न्यूज के एंकर पूजा और संवाददाता खुसरे अहमद की रिपोर्ट। बीदर सिटी एसबीआई मेन ब्रांच ಎದುರುನೆ ಒಂದು ರಾಬರಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ। ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ATM ವ್ಯಾನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಮನಿ ಒಂದು ಟ್ರಂಕ್ ಪೆಟ್ಟೆ ಸಮೇತ ಅವರು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಪರಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ। ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ। ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್। ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಟ್ರಂಕ್ ಪೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ। ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे के जन्मदिन के अवसर पर औराबड़ी तालुके के कस्बे के हक्की पक्के समुदाय के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए सुधाकर कल्लूर के नेतृत्व में कपड़े वितरित किए गए। विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व भी बताया गया। संख्या पुस्तकें वितरित करके और हक्की पक्के समुदाय के लोगों से कहा गया कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करें। सुधाकर कल्लूर ने संबोधित किया और जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे के 62वें जन्मदिन के अवसर पर कस्बे के खाना बदोश बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की गई और बच्चों को कपड़े वितरित किए गए। इसके अलावा सीखने में सुविधा के लिए अंक शास्त्र भी वितरित करे, बच्चों को शिक्षा के बारे में पढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री का जन्मदिन अनूठे तरीके से मनाया गया और समाज को नया संदेश दिया गया। दलित संघ समिति तालुका अध्यक्ष सुभाष लाल, भारतीय बौद्ध महासभा तालुका अध्यक्ष गणपति वासुदेव, मारुति सूर्यवंशी, सूर्यकांत उदबुले, राजकुमार सिंधे, संजू कुमार नागौर, महादेव, मच्छेंद्र मचकुरी और अन्य भी उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆರವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಹಕ್ಕಿಪಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಂಗದ ಮಧ್ಯೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ। ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗುಡಿಸಿಗಳ ಹತ್ರ। ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಕಲಿಪಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಜಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅಂಕಲಿಪಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಇವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳಗಾಗದೆ ತಾವು ಒಬ್ಬ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದು ಒಂದು ವಿನೂತನ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹಕ್ಕಿಪಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನಾಂಗದ ಮಧ್ಯೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿಮಿತ್ತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಭಾಷಣ್ಣ ಲಾದಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪತಿ ಅಣ್ಣ ವಾಸುದೇವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜು ಸಿಂಧೆ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ತುಡ್ಬಳೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಥಾಮಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾದೇವ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವಿನೂತನ ರೂಪವಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಇಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ನಿಮಿತ್ತ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. कलबुर्गी नगर के महानगर पालिका के आयुक्त के नाम पर इंडियन बैंक खाते में पैसे के लेन देन के लिए कुल 20 चेक जारी किए गए थे। इन चेकों पर कमिश्नर की आईडी और महानगर पालिका की मुहर थी। उन चेक पर नकली लिखावट कर बैंक से 36,56,640 निकाले गए। धोखा देने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन आरोपियों के पास से कुल 30,75,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इस मौके पर पुलिस आयुक्त डॉक्टर शरणप्पा एसटी IPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से बताया। कलबुर्गी से KP न्यूज के संवाददाता मसूद अलीम की रिपोर्ट। A case of cheating, criminal breach of trust and forgery was filed in Brahmpur police station by an officer of Kalburgi City Corporation, wherein 4 checks were used to withdraw amount to the tune of 36 lakh rupees. In this connection, the team, which was led by Police Inspector Brahmpur and his team, had successfully arrested 5 accused and recovered 30.75 lakh rupees. And also we are monitoring, keeping watch on the money trail, and around 49,000 rupees amount is frozen, which was transferred to some suspicious accounts. Out of the 5 arrested, 3 are the employees who were working in City Corporation. 1 is permanent employee and 2 are working on contractual basis. And 2 other arrested are the accused to whose account the amount was transferred. Presently the case is under investigation, and prima facie it looks that the amount which was supposed to be deposited to a particular account, which was transferred to one unused account of corporation, and the same account was used for diverting these funds and illegally withdrawing. In this connection, the case is still under investigation. We have arrested 5 people. For withdrawing the money, City Corporation's Corporation Commissioner's signature was forged by the officer's PA. कर्नाटक के मंत्री MC सुधाकर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर हाल ही में प्रकाशित UGC नियमन 2025 के मसौदे पर अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि UGC को किसी भी बदलाव का प्रस्ताव करने से पहले राज्य सरकारों से बातचीत करनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा नियमों में मानकों के रख रखाव के उपायों के लिए अपने मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श का आह्वान किया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। और मेरा दीदी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनवा तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे बालकनी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के गृह जिले मैसूर के एक सरकारी अस्पताल के कैंपस में एक युवक की मौत ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल की डोरमेट्री में सोने के लिए 30 रुपए किराया देने की उसकी हैसियत नहीं थी। ऐसे में वो खुले आसमान के नीचे सोया और उसकी मौत हो गई। कंबल में लिपटे 35 साल के शिव गोपालैया की मौत की वजह ठंड थी या फिर कुछ और, ये पोस्टमार्टम के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन शिव गोपालैया ने बताया था कि उसके पास डॉर्मेट्री का किराया देने के लिए 30 रुपए नहीं थे, इसीलिए उसे बाहर सोना पड़ा। एमएमसीआरआई की सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर आर सुधा ने कहा, बहुत गरीब लोगों को हम शयनगृह मुफ्त में देते हैं, वैसे बाकी लोगों से 30 रुपए लेते हैं, आगे हम इसे भी फ्री करने वाले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह पता चलेगी। भारत की स्पेस हिस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। बेंगलुरु की एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने स्पेस में एक प्राइवेट सैटेलाइट नक्षत्र यानी कॉन्स्टेलेशन लॉन्च किया है। यह देश का पहला प्राइवेट इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है। स्पेस स्टार्टअप कंपनी पिक्सेल ने इसे डेवलप किया है। गूगल और एक्सेंचर इस स्टार्टअप कंपनी को सपोर्ट करते हैं। पिक्सेल ने अपने फायरफ्लाई कॉन्स्टेलेशन के पहले 3 सैटेलाइट को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के वंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इनकी लॉन्चिंग हुई। अवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवाल नाम के इंजीनियर दोस्तों ने 2019 में पिक्सेल की शुरुआत की थी। जिस समय स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत हुई तब दोनों पिलानी स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने $95 मिलियन कमा लिए थे। इस तरह पिक्सेल भारत की सैटेलाइट के मामले में एक मील का पत्थर बन गया। पिक्सेल ने 3 फायरफ्लाई सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट के 550 किलोमीटर नीचे लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले स्पेस ऑब्जेक्ट की मॉनिटरिंग करेगा। भाजपा सांसद समित पात्र कहते हैं कि सबसे पहले यह समझना होगा कि मोहन भागवत ने क्या कहा। उन्होंने यह नहीं कहा कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन राम मंदिर के निर्माण के बाद उसे प्रतिष्ठा मिली। यह बोलने का एक तरीका है, एक मुहावरा है। यह दुखद है कि राहुल गांधी खुद को विपक्ष का नेता कहते हैं और वह वास्तव में विपक्ष के नेता है। वह खुद को परिपक्व कहते हैं, लेकिन वह जानबूझकर इस तरह के विवाद को हवा देते हैं। वह ऐसे विवाद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जहां कोई विवाद नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राम मंदिर और हमारी सांस्कृतिक विरासत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर मोहन भागवत इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रतिष्ठा पर बोलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बुरा लगना चाहिए। आज राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि वह भारतीय व्यवस्था से लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई सरकार के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है। मुझे लगता है कि ऐसे आदमी की समझ पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। देश के लोग समझदार हैं, वे सब कुछ समझते हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा है। हिरोले हुंचगेरा, हम होमनवा तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी दूसरे बालकनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार।
लखनऊ की पहली एचएमपीवी संक्रमित महिला की मौत, इलाज के दौरान मौत हो गई है। महिला की रिपोर्ट 10 जनवरी को नेगेटिव आ गई थी। किडनी, ब्लड प्रेशर, दिल समेत दूसरी बीमारियों से ग्रसित महिला का बलरामपुर अस्पताल में भर्ती होकर इलाज चल रहा था। मोतीनगर के नेहरू नगर हनुमान मंदिर के पास रहने वाली बुजुर्ग महिला को 22 नवंबर से खांसी और बुखार की समस्या शुरू हुई थी। स्थानीय डॉक्टरों के इलाज से फायदा न होने पर उन्हें जनवरी में कानपुर रोड स्थित निजी अस्पताल में दिखाया गया। डॉक्टरों ने महिला में निमोनिया व एचएचपीवी की आशंका जाहिर की थी। 7 जनवरी को उनका नमूना लेकर निजी पैथोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच कराई गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट में एचएमपीवी की पुष्टि हुई थी। इसके बाद महिला को बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ डॉक्टरों ने बुजुर्ग महिला का दोबारा नमूना लिया और जांच के लिए दोनों नमूने केजीएमयू की माइक्रोबायोलॉजी लैब भेजे गए। यहाँ निजी अस्पताल का नमूना पॉजिटिव और बलरामपुर अस्पताल वाला नेगेटिव आया। इसके बाद महिला की स्थिति गंभीर होने पर आईसीयू में रखा गया था, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस को भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर लगे आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वाल्मीकि मंदिर में मतदाताओं को जूते बांटे। निर्वाचन अधिकारी ने शिकायतों का उल्लेख करते हुए क्षेत्र के थाना प्रभारी को आदर्श आचार संहिता एमसीसी के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। हालांकि वर्मा ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर में सफाई कर्मचारियों के पैरों में जूते पहनाकर उनका सम्मान किया और जूते वितरित नहीं किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थितियों में सुधार हुआ है। उन्होंने बुधवार को गांधीनगर जिले के कलोन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक से कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा के गुजरने के दौरान कोई भी शरारत करने की हिम्मत नहीं करता। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी तंज कसे। उन्होंने कहा कि वह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू किया था। इसके तहत उन्होंने इस क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया गया था। इस दौरान शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीयों के लिए भारत के स्वाभिमान और उसके सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि एक समय था जब श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए सेना की मदद की जरूरत होती थी, लेकिन आज जब कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा चौक से गुजरती है तो कोई भी शरारत करने की हिम्मत नहीं करता। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के तिरुवल्लुवर दिवस के मौके पर भगवा रंग में संत कवि की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता सेल्वा पेरुतुंगई ने भगवा रंग में संत कवि की तस्वीर को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने केंद्र से तुरंत राज्यपाल को वापस बुलाने का आग्रह किया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तिरुकुरल को विरासत में देने के लिए तिरुवल्लुवर की प्रशंसा की। बता दें कि संत कवि के सम्मान में तिरुवल्लुवर दिवस तमिल महीने थाई के दूसरे दिन मनाया जाता है। राजभवन परिसर में राज्यपाल रवि ने संत कवि की तस्वीर पर फूलों की वर्षा की। इस तस्वीर में संत कवि को भगवा रंग में रुद्राक्ष की माला और कुमकुम जैसे धार्मिक चिन्हों के साथ दिखाया गया था। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। बीदर में 2 बाइक सवारों ने कैश वैन कर्मचारी पर गोली चलाकर निजी वैन से नकदी लूट हुए फरार। ईश्वर खंड्रे के जन्मदिन के अवसर पर हक्की पक्के समुदाय के बच्चों को शैक्षिक जागरूकता और वस्त्र वितरण। कलबुर्गी नगर निगम आयुक्त के फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 30,75,000 नकद जब्त। एमसी सुधाकर ने किया यूजीसी नियमन मसौदे का विरोध। कहा नियम बदलने से पहले राज्य सरकारों से बात करें। मैसूर में एक युवक 30 रुपए नहीं दे पाया तो उसे बेड नहीं मिला, हुई मौत। लखनऊ की पहली एचएमपीवी संक्रमित महिला की हुई मौत। 10 जनवरी को आई थी नेगेटिव रिपोर्ट। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।